प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको 2024 के लास्ट ईयर गणित का मैं पेपर आपको सॉल्व करा रहा था। मैंने जैसे आपको कहा है कि मैं जो भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। साथ साथ मैं आपको जो 10 ईयर्स हैं पिछले साल का कहना चाहिए अनसोल्ड है, वो अनसोल्ड भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। साथ साथ मैं आपको जो बुक्स है उसे भी सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। और आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए और नई नई अपडेट के लिए, ठीक है। तो हम इसी क्रम में मैंने आपको पहले बताया था, पहले मैंने जो इसका ऑब्जेक्टिव लिया था उसके बाद जो क्वेश्चन 4 मार्क्स थे वो कराए थे। आज मैं उसी क्रम में जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो कराने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये आपके सामने फिगर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये आप इस प्रकार से फिगर बना और यहाँ दिया है OA अपॉन OC और OB अपॉन OD बराबर आपको गिवन है बराबर। अब देखिए, ये इस ट्रायंगल में ये साइड लिए तो इसमें ये लिए, इसमें ये लिया है, तो यानी ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर। जबकि आपको यहाँ दिख रहा है एंगल AOB बराबर एंगल COD, क्योंकि ये एंगल वर्टिकल अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, या हिंदी में कह सकते हैं आप शीर्षाभिमुख है। ये 1/3, ये बेटा वो अपान उसमें 1/, हाँ सॉरी यहाँ 1/2 है। देखते रहिए बेटा, थोड़ा बताते रहिए कहीं अगर मिस्टेक मैं कर रहा हूँ। तो ये अपॉन ये 1 और ये अपॉन ये इस 1/2 है। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो इस ट्रायंगल में ये साइड इसमें ये तो इसमें ये लिया गया। इसका मतलब है ट्रायंगल AOB समरूप है ट्रायंगल ए लिया, तो यहाँ से C से शुरू होगा COD। जब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के समरूप है, इसका मतलब है कि देखिए इस साइड का इसका रेशियो, इसका ये तो गिवन है। जब ये ट्रायंगल समरूप हमारा प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये साइड इसके भी रेशियो वही रहेगा। इट मींस AB अपॉन DC इज इक्वल टू 1/2। बट आपको यहाँ गिवन है AB इक्वल टू दिया है कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर। डी से आपको पूछा है, रिक्वायरमेंट है इसकी। तो AB रहने दे बेटा, नहीं AB की वैल्यू लगा सकते हैं आप, 5 दी है और यहाँ DC 1/2। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, BC इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। और इसका अथवा में दिया है, तो मैं ये चाहता हूं अथवा भी करा दूं। देखिए चलिए, और है तो आपको दिया है कि एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ये प्रूफ करना है। तो ये माना एक वृत्त है, एक बाह्य बिंदु P है, इससे इस पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार से आप बना लीजिए। ठीक है बेटा, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखा यानी ये लाइन इसके बराबर। ठीक है बेटा, तो यह हम लिख सकते हैं O केंद्र वाला वृत्त है, जिसकी 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है। ठीक है बेटा, अब यहां P व O को मिलाया, इसको बेटा मिलाया, या इस प्रकार से भी करते हैं, दिया है सिद्ध करना है, फिर में के हिसाब से भी कर सकते हैं, सादा कराई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। P व O को मिलाया और ये तो इसकी त्रिज्याएं हैं, तो यहां लिख दें त्रिभुज POA तथा त्रिभुज PBO में, यानी इसमें और इसमें हम बात शुरू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखें OA बराबर OB, ये लंबाई इसके बराबर होगी, क्यों, वृत्त की त्रिज्या है। क्यों बराबर होगी बेटा, वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। नंबर 2, OP बराबर OP। देखिए बेटा, इसमें भी OP आ रही है, इसमें भी OP आ रही है, हम इसको ले सकते हैं उभयनिष्ठ है, इसलिए ये बराबर।
और देखिए कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ पी ओ बी पी प्रत्येक कैसा है, समकोण है। अच्छा, समकोण क्यों है? हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा 90 पे खिंचती है। अब देखिए यहाँ दो ट्रेंगल, दो भुजाएं बराबर आ गई, यानी कि ट्रेंगल की दो साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर आ गई, एक एंगल बराबर हो गया। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है? इसको हम समरूप नहीं, सर्वांगसम कहेंगे। समरूप तो है ही, लेकिन जब दो साइडें बराबर होती हैं और एक कोण बराबर होता है तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम है। ओ ए पी, जब यहाँ ओ लिया है तो यहाँ भी आपको ओ लेना पड़ेगा, ओ बी पी, यानी ये त्रिभुज इस प्रकार से ऐसे करके सर्वांगसम होगा। इसका मतलब है ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। अतः पी ए बराबर पी बी। ठीक है बेटा। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए मैं आपके जो अथवा और वाले क्वेश्चन वो भी करा रहा हूँ, क्योंकि पेपर में हो सकता है कि आपको पहला ना आ रहा तो दूसरा कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ वो ड्रॉप ना किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसमें दिख रहा है बेटा, आ रहा है ये? चलिए कोई नहीं। है कोसेक, कोसेक ए माइनस साइन ए, अगले में सेक ए माइनस बेटा कॉस ए है, और ये बराबर आपको प्रूफ करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं। देखिए ये साइड ले लो, ये ले आओ, ये ले लो, ये ले आओ, और अगर वो नहीं आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक साइड से कुछ ले आओ, इस साइड से कुछ ले आओ, दोनों बराबर है तब भी ठीक है। तो हम देखते हैं, ये बेटा है कोसेक ए माइनस साइन ए, और ये है सेक ए माइनस कॉस ए। बेटा इसको आप 1/sin ए कर सकते हैं, और साइन ए ये पहले से अवेलेबल है, ये 1/cos ए, और ये आपका cos ए पहले से। 1/, करके एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम साइन ए है, यहाँ बेटा साइन एलसीएम हो गया, और यहाँ हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ भी एलसीएम आपका cos ए हो गया, ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए होता है अपॉन साइन ए, इंटू ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ओवर रह जाएगा cos ए। 8 cos से कैंसिल है, एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, इट मीन साइन ए इंटू cos ए। लेकिन राइट हैंड साइड हमारी ये नहीं है, इसका मतलब है एक साइड से नहीं आ रहा है तो आप दूसरी साइड भी ले लीजिए। ये है 1/tan ए प्लस कॉट ए। 1/tan ए को बेटा हम लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, और इस कॉस ए को बेटा लिख दें कॉस ए अपान साइन ए। देखिए यहाँ एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस से कॉस साइन बचा, साइन साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कॉस, कॉस कॉस हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये चीज पलट के ऊपर चली जाएगी, कॉस ए इंटू साइन ए, और इसका मान बेटा 1 होता है तो ये मल्टीप्लाई होके कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। देखिए ये साइड दोनों बराबर हैं। नाउ ये राइट डाउन द लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, HENC hence proved। ओके बेटा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में दिया है 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी दोनों ही टावर के शिखर का कोण है। कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर और वाला है बेटा। यहाँ एक हम टावर बनाएंगे, कह रहा है 15 मीटर, दिख रहा है बेटा ऊपर? चलिए थोड़ा नीचे कर लीजिए, कोई नहीं। ये टावर है 15
मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, तो ये 15 मीटर ऊंचा मान लीजिए मकान है, इसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज से बनता है। ये बेटा कोण कितना दिया, 30 अंश। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से, तल माने इस वाले बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी ये वाला कोण आपको 60 अंश दिया गया है। ठीक है बेटा, आपसे पूछा गया है टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी, यानी x पूछा है, ये 15 हो जाएगा बेटा, इसको मान लीजिए h, a b c d और इसको e मान लीजिए। ठीक है बेटा, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगी। इस वाले त्रिभुज में ले सकते हैं, त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी ये वाला है tan 30 अंश। देखिए ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार x हो जाएगा। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x बराबर आ जाएगा √3x। समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ए बी और डी में ले लें, इस वाले त्रिभुज में बेटा लेके देखें, तो ये एंगल है tan 60 अंश। बेटा ये क्या हो जाएगी, h + 15 और नीचे हो जाएगा x, इसका मान कितना, √3/1 h + 15। x की वैल्यू बेटा जस्ट ए मिनट, यहाँ h होना चाहिए, x और √3, ठीक है, यहाँ √3 आप h कर सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट किया गया है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 3 h हो जाएगा, यह हो जाएगा 3h = h + 15। h को इधर ले आइए बेटे, यहाँ रह गया 15, 2h = 15, h = 15/2, 7.5 मीटर। ठीक है बेटा, लेकिन आपसे पूछा है इन्होंने कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी, तो टावर की ऊंचाई बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगी, यानी कि ये 15 है और ये कितनी 7.5 है, 15 + 7.5 22.5 मीटर। अब आपको x पूछा गया बेटा, x क्या है, मकान से टावर की दूरी, तो यहाँ बेटा वैल्यू लगा सकते हैं हम, तो ये दूरी बराबर आ जाएगा, ये कितना है, h की वैल्यू हमारे पास, जस्ट ए मिनट, आपने इसमें लिया था h/x, ठीक है, तो हमें x चाहिए ना, तो x बराबर यहाँ निकाल लिए, x बराबर हो जाएगा, h का मान है 7.5 √3 मीटर। ठीक है बेटा, दैट इज योर आंसर। देखिए इसी क्रम में है, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन मैं आपको अथवा में बता रहा हूँ, पेपर में आपको अथवा वाला नहीं करना है, ठीक है ना, आपको केवल एक करना होता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए, यदि 1 सेंटीमीटर धातु का भार 4.5 ग्राम। कोई नहीं, यहाँ इस प्रकार से आप, इससे क्वेश्चन नंबर इसका शायद 5 है, तो आपने एक बेलन बना लीजिए इस प्रकार से, एक जस्ट ए मिनट, सीधी लाइन नहीं आ रही है, ये एक आपने बेलन बना लिया बेटे, इसके सिरे कैसे हैं, आधे गोलाकार है, इस प्रकार से ये आधे गोलाकार है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे अर्ध गोलाकार है। ठीक है बेटा, सवाल कह रहा है ठोस धातु के बेलन के दोनों स्वरूप अर्ध गोलाकार है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 है, ये पूरी 19 सेंटीमीटर है।
यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बेटा। अब कह रहा है इसके बेलन का व्यास 7 है, यानी ये दूरी 7 सेंटीमीटर। कौन सी बेटा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये बेटा 3.5 हो गई, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, या इसको 7/2 भी कर सकते हैं आप। अब जब ये 3.5 ही है तो 3.5 ही हो गई, यानी 3.5 और 3.5 ये भी हो गई। इसका मतलब 3.5 का 7 हो गया। अब 19 में से 7 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा? 12। इसका मतलब बेलनाकार भाग की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 12 हो गई, और इसकी जो रेडियस है वो 7/2 या 3.5 हो गई। तो बेलन की त्रिज्या r बराबर ले लीजिए, बड़ी R ले लीजिए, 7/2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बड़ी H ले लीजिए, 12 सेंटीमीटर हो गया बेटा। ये 12 हो गई यहाँ से यहाँ तक। अर्धगोले की त्रिज्या छोटी r बराबर भी 7/2 सेंटीमीटर। संपूर्ण आकृति का आयतन, ये टोटल फिगर का अगर आयतन चाहिए तो कितना हो जाएगा बेटा? बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन होता है बेटा πr²h, 2 गुणा अर्धगोले का होता है 2/3 πr³। बेटा देखें, पाई तो अभी पाई रहने देते हैं, बाद में वैल्यू लगा लेंगे। इस r की वैल्यू है 7/2 इंटू h की वैल्यू है आपकी 12, प्लस 2 दूनी 4 कर लें बटे 3, पाई रहने दें, r की वैल्यू है 7/2। अब बेटा चाहे तो ये 2 दूनी 4 3 12, 3 हो गया, और यहाँ बेटे 2 दूनी 4, 4 से 4 कट सकता है। इस पाई की वैल्यू लगा दीजिए, 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3। ठीक है बेटा, यहाँ 22/7 लगा दीजिए, और 7 गुणित 7/2। 7 से बेटा ये 7 कट गया, 2 से 11 बार चला गया, यहाँ 7 से ये भी 7 कट गया, तो 22 गुणा 7 गुणा 3, 11 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है बेटा, सही है। कौन सा ये? जस्ट ए मिनट, कौन सा 3 बेटा बता रहे हैं? अच्छा 22/7, अच्छा 4 कट गया, ये 1/3 और बचा, 3 है। ठीक है बेटे, पाई r² हो गया, और 2 दूनी 4 3 हमारा 3 रह गया, 7 7 और 22/7। ठीक है बेटा, ये 4 कट गया, 3 रह गया, मिस्टेक बाई मिस्टेक 1/3, 22/7, और ये ठीक लिखा है। ठीक है बेटा, यहाँ आप चाहें तो 11 कॉमन ले लें और 7 कॉमन ले लें, तो 11 दूनी 2 रह जाएगा, और यहाँ रह जाएगा आपका 3। यहाँ 11 7 कॉमन है, 7/3 रह जाएगा, या आप 11 गुणा 7 कर सकते हैं। यहाँ आपको जस्ट ए मिनट, 3 दूनी 6 प्लस 7/3। ठीक है बेटा, 11 गुणा 7, इसमें एलसीएम ले लीजिए 3, 1 3 3, 6 3 18, प्लस यहाँ 7 हो गया, तो 11 गुणा 7 गुणा कितना हो गया? 25/3। 11 7 77 गुणा 25/3, गुणा करा ले। गुणा यहाँ शायद दिख नहीं रहा, यहाँ आ जाइए, 77 गुणा 25/3,
3, 25 सत्ते 25 छक्का 175 होते हैं बेटा। 25 सत्ते 5 लग गया और 17 हासिल हो गया। 25 सत्ते 175 और 17 जोड़ दीजिए 2 हो गया 9 और 192 बटे 3 192 ये 3 से भाग करिए। 3 छक 18 1 बचा 3 चौक 12 3 एकम 3 2 रह गए 20 3 छक 18 3 छक्के 18 इतना आपका ये 1 मिनट होना चाहिए। लेकिन इसमें इसने कुछ और कहा है। ऐसा करते हैं पर इतना ही छोड़ते हैं। ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ऐसा करके कर लीजिए। ये कह रहा है 4.5 ग्राम 1 सेंटीमीटर का वजन है तो भार बताइए। भार तो बेटा इतना आपको ये दिया है और तो 1 का कितना है 4.5 है ना, तो 4.5 ये आंसर किसमें होगा ग्राम में। इसको चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं 4.5 को आप लिख सकते हैं 9/2 ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 3 किया 9 हो गया बेटा। चलिए इसकी गुणा करा दीजिए। 3 पंजे 15 के 5 हासिल लगा 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 9 3 है 27 के 7 और 2 3 एकम 3 और 2 5 और बटे हो गया 2 2 दूनी 4 1 2 अट्ठे 16 1 2 अट्ठे 16 फिर 1 2 सत्ते 14 और 5 और 0 इतना हो गया ग्राम। अगर इसे केजी में बदले तो 1000 से आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 1000 से डिवाइड करा दीजिए तो ये आपका केजी हो जाएगा 2.8875 केजी। ये आपका आंसर होना चाहिए। बाकी देख लेना कोई मिस्टेक हो, लेकिन होगा नहीं जहाँ तक। देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका वृत्तखंड से है। तो मैं पहले आपको वृत्तखंड समझाना पसंद करूंगा कि जैसे बेटा ये वृत्त है, इसमें से माना इसका वो केंद्र है। आप समझते हैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण 360 का होता है। इस पूरे एरिया का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो इसका फार्मूला होता है πr²। ठीक है बेटे। अगर कोई व्यक्ति इसको कट कर देता है, इसके मतलब इतने का एरिया चाहता है, इतने भाग का, ये एंगल पूरा 360 है, तो ये एंगल अगर मान लीजिए 60 है तो 60/360 कर सकते हो। तो ये जो कहलाएगा इसका नाम होता है त्रिज्यखंड। क्या होता है बेटा? त्रिज्यखंड। क्योंकि ये छोटा भाग है इसलिए इसका लघु त्रिज्यखंड कहते हैं और ये बड़ा वाला भाग है इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर आपको लघु का पूछे तो जो एंगल है अपॉन 360 इंटू πr²। अगर आपको ऊपर वाला पूछ रहा है तो पहले पूरे वृत्त का निकालने क्षेत्रफल, उसमें से लघु का घटा दें। ये तरीका होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का। लेकिन मैं इसके साथ आपको एक बात और बताना पसंद करूंगा थोड़ा सा। वो क्या है, जैसे मान लीजिए एक वृत्त है और किसी ने आपको यहाँ जीवा दे दी, इसका 2 भाग कर दिया ऐसे करके, तो इसे कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड। अब क्योंकि छोटा भाग है इसलिए इसका नाम होता है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। ये बड़ा वाला जो रह गया यहां से यहां तक ये होगा दीर्घ वृत्तखंड। अब बेटा इसका पूछा है तो देखिए इस त्रिभुज का अगर ये त्रिज्या r है और ये कोण थीटा है तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा r² sin θ/2 इस त्रिभुज का। तो वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो आपको हो जाएगा, पहले क्या बताया मैंने, θ/360 इंटू πr² माइनस r² sin θ/2 ये हो जाएगा। ज्यादा अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो r² कॉमन ले लीजिए, πθ/360 माइनस sin θ/2 ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। बेटा जरा उठाना इंक। तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए आप। r² कॉमन ले लीजिए। अब देखिए ठीक है,
तो आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई पूछता दीर्घवृत्तखंड का तो कोई दिक्कत नहीं, दीर्घवृत्तखंड को पूरे वृत्त का निकाल के उसमें से आप उसको लेस करा सकते हैं। देखिए, तो मैंने भी आपको फार्मूला समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। जरा इंक थोड़ी घट गई है तो इंक थोड़ी डालने के बाद मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन है आपका, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में जीवा केंद्र पर 60 का कोण बनाती है। देखिए, माना ये एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, एक जीवा है ए बी मान लीजिए इसको। ये केंद्र पर जो कोण बनाती है वो 60 अंश का है। तो लघु वृत्तखंड इस वाले का क्षेत्रफल चाहती है। त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें और दिया है √3 की वैल्यू है 1.73 और आपको गिवन है पाई की वैल्यू भी गिवन है आपको 3.14। नाउ हियर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा r² पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। r² बेटा 15 × 15 दो बार लिख लेंगे आप, पाई पाई रहेगा, थीटा की जगह 60 हो जाएगा और ये यहाँ पर 360 यानी पूरा कोण हो जाएगा माइनस साइन 60 बटे 2। 6 छंग 36, 6 बार आ गया, 15 × 15 ही रखिए इसको। पाई की वैल्यू 3.14/6 माइनस इसकी वैल्यू होती है √3/2। 2 नीचे आएगा, 2 मिलके हो जाएगा 4। बेटा आप देखें 15 × 15 एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ आप 12 ले लें। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 की गुणा कराइए, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 तियां 6 माइनस 4 तियां 3 से कराइए 3√3। यहां पर आ जाइए 15 × 15, यह लिख लीजिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए, ये आपका आया 6.28 माइनस 3 इंटू और इसकी वैल्यू 1.73/12। देखिए 15 × 15 और ये आपका होगा 6.28 माइनस 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगा 2 और 3 और 2 5, यानी ये आपका आ गया 5.19। यहाँ लेस करा दीजिए, यहाँ अलग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 में से 8 में 9 नहीं जाएगा तो यहाँ कैरी करिए, 18 में से 9 यहाँ 0 रह गया, यहाँ हो गया 1, तो 1.09। 15 × 15 1.09/12। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करिए, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 हो गए। ठीक है बेटा, अब आप ऐसा करके कर लीजिए, 15 × 75 × 1.09/4। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 10975 से मल्टीप्लाई कराइए, 5 ने 45 के 5 हासिल लगा 4, 5 0 0 4 के 4 हो गया और 5 एकन 5। ठीक है बेटा, चलिए 7 से कराइए, 7 ने 63 और फिर 6 हो गया ना, 7 0 0 6 रह गया बेटा और 7 एकन 7, ये 5 हो गया बेटा, ये 8 हो गया, ये 1 और ये हो गया 81.85। तो यह लिख सकते 81.85/4। इसको 4 से डिवाइड करा दीजिए, 4 दूनी 8, 1 उतारा, 1 उतारने पे अगर बात नहीं बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ 0 लगाते हैं। फिर इसे उतारने की कोशिश करें तो अब यहाँ क्योंकि यह डेसिमल है तो ये नहीं उतर सकता, तो यह डेसिमल लगाए फिर 8 उतार सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डिवीजन है। 4 चौक 16,
2 रह गया बेटा, 5 उतार लीजिए, 4 छंग 24, एक छोड़ दी, इतना ही ठीक है। ये आंसर आपका जाएगा 20.46 किसमें था बेटा, सेंटीमीटर। तो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर।